अच्छा हुआ कोई नहीं है। अब जल्दी से ना ये कुर्ता पहन लेती हूँ ऊपर से। संस्कारी बहू बनने के लिए क्या क्या ड्रामा करना पड़ता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता मैं संस्कारी हूँ या नहीं हूँ। इससे कैसे पता चलता है कि मैंने क्या कपड़े पहने हैं। सारा काम करती हूँ घर का, सबकी इज्जत करती हूँ, सबकी बात सुनती हूँ, उसके बाद भी कपड़ों के पीछे पड़े हुए हैं। अब किटी पार्टी में मेरी सारी दोस्त मॉडर्न कपड़े पहन के आ रही हैं, थीम ही मॉडर्न है और मैं ये सूट पहन के चली जाऊं। क्या लॉजिक है इस बात का? पर नहीं, कोई बात नहीं, फटाफट से चेंज कर लेती हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो ड्रामा हो जाएगा। पता नहीं कैसे तकियानूसी ख्याल है इन घर वालों के। कहाँ फंस गई हूँ मैं भी। पापा पापा जी, पापा जी वो शाम हो गई है, आपकी चाय का वक्त हो गया है। चाय के साथ टोस्ट ले आऊं या पोहा बना दूं? बात को बदलने की कोशिश मत करो बहू कि चाय बना लाऊं और पोहा बना लाऊं। ये कर क्या रही हो तुम हमारे घर में? हैं? मतलब यहाँ सूट में रहो हैं और बाहर जाके वो अधनंगे से कपड़े पहन के घूमो हैं? अरे एक घर है तबेला हैं? अरे घर से जाती हो एक संस्कारी सूट पहन के और वहां जाके ये अधनग्न से कपड़े पहनती हो हैं? और फिर उसी ड्रेस में घर में भी आती हो अधनग्न में हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? और तू हैं? मेरा बेटा होकर ये करते हुए बिल्कुल नहीं टोकता नालायक। पापा अरे कुछ बोलेगा भी इस मुंह से? पापा जी उसके सामने जबान नहीं निकलती तेरी? पापा जी इन्होंने मुझसे कहा था कि जो पहनना है घर के बाहर पहन लिया करो, पापा जी को अच्छा नहीं लगेगा घर के अंदर। अच्छा तो तूने कहा उससे कि जो पहनना है घर के बाहर पहनो, मतलब घर के बाहर इस अधनग्न से कपड़ों में घूमो? पापा जी पहले आप बार बार ये शब्द बोलना बंद करिए। क्या होता है अधनग्न अधनग्न? आप मुझे एक बात बताइए, मैं 25 साल की जवान लड़की हूँ, हमारी शादी जल्दी हो गई, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपनी पूरी लाइफस्टाइल एक झटके में बदल दूं। जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी उससे पहले से प्रिंस ने मुझे बोला था कि उन्हें मेरी लाइफस्टाइल से, मेरे पहनावे से कोई परेशानी नहीं है। पर शादी के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि घर के अंदर पापा जी की थोड़ी लिहाज कर लो क्योंकि वो पुराने ख्यालात के हैं। मैंने की भी। और पापा जी आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे पति को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं क्या पहनती हूँ घर के बाहर, पर घर के अंदर अगर मैं आपके लिहाज में वो कपड़े पहनकर रह रही हूँ जो आपके हिसाब से संस्कारी है, तो आप सच बताइए कैसी इज्जत है? बताइए मुझे। पापा जी मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी तरीके से जो भी हम बोलते हैं उससे सही मान लीजिए, लेकिन आप भी तो हमें थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आपकी कितनी सारे ऐसे पुराने ख्याल हैं जिनसे हम दोनों ही अभी अग्री नहीं करते, और तब भी आपकी खुशी के लिए हम मान लेते हैं। तो थोड़ा आपको भी तो समझना होगा ना। बड़े अच्छे और ध्यान से समझो, बहुत से परिवारों में अपनी बहुओं को साड़ी में ही रखते हैं, तुम्हें यहाँ सूट में रखा जा रहा है ना, जहाँ जा रहे हो वहाँ की इजाज़त दी जा रही है ना। लेकिन कुछ चीज़ें समाज की भी हैं कि समाज में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ये देख रहे हो यहाँ तक बटन लगा के रह रहा है ना? इसने कभी निक्कर नहीं पहना, इसने कभी कुछ नहीं कहा। बात वो नहीं है, कुछ समाज की मर्यादा है, बस उसी की वजह से कोई मुझे टोके, इसकी वजह से मैं इससे कहता हूँ कि भाई जो कुछ है वो मुझे बता के करो। पर पापा जी आपको नहीं लगता कि इसी को हम पितृसत्ता कहते हैं? आपने अभी अभी मुझसे कहा कि मुझे जहाँ मैं चाहती हूँ वहां जाने की इजाजत दी जा रही है, पर मुझे हमेशा हर किसी से इजाजत क्यों लेनी पड़ रही है? कभी मर्दों को या घर के लड़कों को तो इजाजत नहीं लेनी पड़ती। मैं भी तो बड़ी हूँ ना, पढ़ी लिखी हूँ, बाहर काम भी किया है, इतनी अकल तो रखती होंगी कि कहाँ जाना सही है और कहाँ जाना गलत। उसके बावजूद भी आप लोग मुझे इजाजत देते हैं कि मैं क्या पहन सकती हूँ और कब पहन सकती हूँ। पापा जी जितना मैं जानती हूँ ना, हमारे कल्चर में इतने ढके ढके कपड़े कभी संस्कार नहीं कहलाते थे। हमारी ट्रेडिशन साड़ी है जिसे पहले बिना ब्लाउज के पहना जाता था, स्लीवलेस कपड़ा लपेट के। धीरे धीरे अंग्रेज आए और फिर आया फुल बाजू का ब्लाउज, और धीरे धीरे वो क्या बन गया? संस्कार। पर आपको नहीं लगता कि संस्कार आंखों में होते हैं?
संस्कार मन में होते हैं, शर्म नजरों की होती है। आप मुझे बताइए, अगर आपके कहने से आज मैं सूट पहन भी लूं और मन ही मन में आपके बारे में बुरा सोचूं, तो क्या वो सही होगा? कहिए पापा जी। देखो बहू, मैं भी इतने ज्यादा पुराने ख्यालात का नहीं हूं, लेकिन मैं समाज को जब विभिन्न नजरों को देखता हूं कि लोग किन कपड़ों में किसको किस नजर से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया को तो नहीं बदल सकता, लेकिन अपने घर में तो कुछ चीजें जो बदली जा सकती है या कुछ चीजों पर रोक लगाई जा सकती है, बस मैं उसी को रोक लगाने की कहता हूँ। बाकी तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, ये अपना मर्जी का मालिक है, जो चाहे वो पहन सकता है, जो चाहे वो कर सकते। पापा जी आप अभी भी नाराज हैं। मैं आपको बस इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नजरें सिर्फ मर्दों की खराब नहीं होती। आपको क्या लगता है, अगर हम औरत को एक ऐसी निगाह से देखते हैं कि वो देवी है, तो क्या औरत की नजर किसी मर्द को लेकर खराब नहीं हो सकती? इस लिहाज से तो मर्दों को भी अपना चेहरा ढककर, खुद को छुपाकर निकलना चाहिए। बताइए। पापा, आप कब तक समाज वालों की सोचकर अपनी फैमिली को खराब करोगे? आपने पहले बड़े भैया की वाइफ के साथ भी यही सब किया था और आज वो हमारे साथ में नहीं रहते हैं। क्या आप चाहते हो कि दिव्या भी इस घर को छोड़ के चली जाए? नहीं, मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो मेरे संस्कार है। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि जिस घर में जाओगी वहां अपने ससुर और सास को भी अपने माता पिता की नजर से ही देखना, उनका उतना ही ख्याल रखना जितना हमारा रखती हो, जैसे कि तुम्हारी भाभी हमारा रखती है। पापा जी, संस्कार वो होते हैं, ना कि पहनावा। ठीक है बच्चों, हो सकता है मेरी सोच बूढ़ी हो गई हो, उम्र है, पर अगर समाज को ये सारी चीजें मंजूर है और इस घर में किसी को तकलीफ नहीं है, तो मुझे भी तकलीफ नहीं है। दिव्या, तुम जाके एक पापा के लिए पहले चाय बना के लाओ, उसके बाद हम बात करते हैं। तुम जो चाहो वो करो, जैसा पहनना अच्छा हो पहनो, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। बस ये याद रखना कि तुमसे हमारी और हमारे परिवार की इज्जत है। ठीक है ना बेटे? ठीक है, खुश रहो। प्रिंस, थैंक यू सो मच। चुपचाप ही सही, पर तुमने हमेशा मेरा सपोर्ट किया एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। जो आज जब मैं पापा जी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा रही थी, तो तुमने मुझे रोका नहीं। दिव्या, सबसे अच्छी बात तो ये है कि पापा जी रेडी हो गए कि तुम कुछ भी कपड़े पहन के कभी भी कहीं से भी आ जा सकती हो। अब तुम्हें छुप छुप के कपड़े पहन के नहीं जाने पड़ेंगे। अब एक काम करो, पापा के लिए ना वो आलू के पकौड़े बनाती हो ना तुम, वो बना के ले आओ। पापा ना बहुत खुश हो जाएंगे। तुम्हारा मन है ना खाने का? हाँ, मैं भी खा लूंगा। अच्छे से समझती हूँ मैं तुम्हें, अभी बनाकर लाती हूँ। तुम पहुंचो पापा जी के पास, ठीक है? ठीक है।